नवरात्रि की विस्तृत व प्रेरणादायक कथा प्रस्तावना। भारत की संस्कृति में त्योहार केवल आनंद का साधन नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाले आध्यात्मिक संदेश भी हैं। इन्हीं में से एक है नवरात्रि, शक्ति की उपासना का पर्व। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जब भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। नवरात्रि केवल देवी की भक्ति का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम, साहस और विजय का पर्व है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से माँ शक्ति का स्मरण करें, तो हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। भाग 1। महिषासुर और माँ दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले असुरों का राजा महिषासुर था। उसका शरीर मनुष्य जैसा और सिर भैंस जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई देवता या असुर उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान मिलते ही वह अत्याचारी हो गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। इन शक्तियों के सम्मिलन से एक दिव्य नारी का जन्म हुआ। वही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का रूप अद्भुत था। उनके 10 हाथों में अलग अलग देवताओं के शस्त्र थे: त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल, शंख, खड्ग और ढाल। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध 9 दिन और 9 रात तक चला। कभी महिषासुर भैंस का रूप धारण करता, कभी हाथी, कभी शेर। लेकिन अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उसका वध किया। यह दिन विजयादशमी कहलाया। तभी से नवरात्रि और दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया। भाग 2। नवरात्रि के 9 रूप और उनकी कथा। 1। शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। वे हिमालय राज की पुत्री थीं। यही माता पार्वती का पहला रूप है। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि धैर्य और स्थिरता से ही जीवन में प्रगति होती है। 2। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है। यह रूप हमें बताता है कि सच्ची भक्ति और साधना से सब कुछ संभव है। 3। चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और उनके स्वरूप से युद्ध की घंटियों की ध्वनि निकलती है। यह रूप शांति और वीरता का प्रतीक है। चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा होती है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की। वे सूर्य लोक में निवास करती हैं और प्रकाश प्रदान करती हैं। यह रूप हमें आनंद और सृजन शक्ति का संदेश देता है। 5वें दिन स्कंद माता की आराधना होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। उनके साथ शिशु रूप में 7वें दिन कालरात्रि की आराधना की जाती है। उनका रूप अत्यंत भयावह है, पर वे भक्तों की सभी बाधाएं दूर करती हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि भय का सामना करना ही विजय है। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। उनका वर्ण अत्यंत गोरा है और वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। यह रूप पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है। 9। सिद्धिदात्री। 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना होती है। वे भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती हैं। यह रूप बताता है कि भक्ति और विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। भाग 3। सत्यपुर की कथा। पहले बताई गई सत्यपुर और सावित्री की कथा यहाँ विस्तार से। सत्यपुर में जब अकाल पड़ा तो लोगों ने नवरात्रि का उत्सव रद्द करने की सोची, परंतु सावित्री नामक एक गरीब विधवा ने अपने घर के कोने में मिट्टी का छोटा सा घड़ा रखा, उसमें दीपक जलाया और माँ से प्रार्थना की। वह दीपक 9 दिनों तक बिना बुझे जलता रहा। लोग आश्चर्यचकित हो गए। तभी अचानक वर्षा हुई और फसलें हरी भरी हो गईं। यह चमत्कार माँ दुर्गा की कृपा का प्रमाण था। तभी से सत्यपुर के लोग कहते, माँ की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। भाग 4। लोक परंपराएं। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया होता है। बंगाल में दुर्गा पूजा भव्य पंडालों और मूर्तियों के साथ होती है। उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन होता है। गांवों में लोग अखंड ज्योति जलाते हैं और कन्या पूजन करते। भाग 5।
नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। 1, यह पर्व हमें स्वयं पर नियंत्रण सिखाता है। 2, उपवास और साधना से शरीर और मन शुद्ध होता है। 3, भक्ति से विश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। 4, 9 रातें अंधकार पर और 10वां दिन प्रकाश पर विजय का प्रतीक है। भाग 6, आधुनिक युग में नवरात्रि आज भी नवरात्रि का पर्व लोगों को जोड़ता है। बड़े बड़े शहरों में गरबा महोत्सव होता है, मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और घर घर में माँ की प्रतिमा स्थापित होती है। युवा पीढ़ी